सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर डे ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो। आज हम लोग लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस। और लेकिन हम लोगों ने आज ट्रेड बना लिया है। ट्रेड का आज देखा जाए तो आज हम लोग का 2900 का प्रॉफिट हुआ है। 3000 के आसपास है प्रॉफिट। और हम लोगों ने कॉल बाय किया था। ट्रेड के पीछे का अगर रीज़न समझ लें तो हम लोग कुछ इस तरह समझेंगे। क्योंकि देखिए, जो प्रीवियस डे में सेलिंग है, ना तो सिर्फ प्रीवियस डे में, पिछले 2-3 दिन से क्या कर रहा है मार्केट, अच्छा खासा सेलिंग में ही आ रहा है। तो अगर हम लोग प्रीवियस डे का बात करें तो प्रीवियस डे में सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, हाईएस्ट लो बनाया, ठीक है, सॉरी यहाँ तक गया। और मार्केट में इतना अच्छा सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसका हम लोग देख लेते हैं, अगर पॉइंट्स वाइज देखें तो हम लोग 800 पॉइंट्स का सेलिंग आया है प्रीवियस डे में। तो अगर कोई इस तरफ सेलिंग किए होंगे, यहाँ पे कोई सेल करके गए होंगे, यहाँ पे कोई सेल करके गए होंगे, इवन अगर इस ब्रेकडाउन पे भी अगर कोई सेल करके गए होंगे तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका होगा। तो अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो इन लोगों के सारे का स्टॉप लॉस बहुत ऊपर है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो आज मार्केट कहाँ खुला था? यहाँ से आज डायरेक्ट इनका स्टॉप लॉस हिट करने तो नहीं जा सकता है, सिंपल सा बात, ठीक है। तो ऊपर में तो अब कोई स्टॉप लॉस हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। अब बात करते हैं नीचे। ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो कम से कम नीचे हो तो होना चाहिए, नहीं, नीचे भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, नीचे भी कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है नहीं। तो हम लोग को जो भी ट्रेड बनाना था वो आज के चार्ट को देख के ट्रेड बनाना था, ठीक है। तो हम लोग आज का ट्रेड हम लोग देखते हैं हम लोग ने किस तरह बनाया। अब क्योंकि ऊपर के साइड कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, नीचे के साइड कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, तो आज मार्केट किस तरह से बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट मोमेंटम देगा। तो अगर देख सकते हैं मार्केट हल्का सा आज क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया और उसके फिर नेक्स्ट कैंडल वो नीचे का साइड रेड कैंडल बना दिया। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का जो कैंडल था क्लोजिंग प्राइस, वहाँ से एक रेसिस्टेंस बना के मार्केट ने डाउन साइड का कैंडल बनाया। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाता है कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस देके गया है तो यहाँ पे क्या होंगे, सेलर्स एक्टिवेट होंगे। अब अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत सारे एसएल्स हिट भी हुए हैं, नया पोजीशन भी बने हैं, तो उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कहाँ पे एंट्री बनाया था ये बता देते हैं। हम लोगों ने करीबन इस दोनों में से कोई कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड बनाया था। स्ट्रेट का पीछे का भी लॉजिक हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ देखते हैं कि ऐसे लोगों के कैसे कैसे हिट हुए। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने जब इस क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने नीचे गया, अब सोचे यहाँ पे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के यहाँ पे लोगों ने सेल करने का सोचा होगा। तो सेल करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे पुट लिया होगा, है ना, यहाँ पे पुट लिया होगा और यहाँ पे उन लोगों का एसएल हिट हो गया। ये जो आपको दिख रहा है कम पॉइंट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ देखें तो करीबन 100 पॉइंट्स। अब प्रीमियम में तो मोर देन 40 to 50 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल तो गया होगा। तो रिटेलर्स इतना तो एसएल होल्ड कर पाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंट्री बनाया, एसएल हिट, ठीक है। फिर मार्केट ने नीचे आया क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी है मार्केट में, इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे किसी ने एंट्री बना होगा सेलिंग का क्योंकि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। फिर यहाँ पे गया एसएल हिट। फिर यहाँ पे जिसने बाई करके गया होगा, अगर यहाँ पे किसी ने पोजीशन नहीं बनाया होगा, पोजीशन यहाँ पे बनाया होगा करीब, यहाँ पे जिसने पोजीशन बनाया होगा उसका प्रॉफिट कम क्या होगा, या तो एसएल भी उसका हिट कर गया होगा। क्योंकि ये पॉइंट प्रीमियम में देखा जाएगा तो ये पॉइंट पूरा 30 पॉइंट का होगा। तो 30 पॉइंट अगर किसी का एसएल रखा होगा तो उसका एसएल हिट। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है मार्केट ने, नीचे ट्रेड किया, नीचे ट्रेड किया, नीचे ट्रेड किया, इस जो लेवल है उसके मार्केट ने नीचे ट्रेड किया। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बाइंग का पोजीशन बना लिया। बाइंग का पोजीशन क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के किसी ने सेल किया होगा, इस राइट कैंडल पे किसी ने सेल किया होगा। इन केस में क्या हुआ, सारा एसएल ऊपर के करीब आ गया होगा। यहाँ पर भी किसी ने सेल करके गया होगा इस कैंडल को देख के।
अब ये मोमेंटम क्यों आया, ठीक है, ये मोमेंटम क्यों आया ये समझ लेते हैं। यहाँ पे किसी ने सेल किया, उसका स्टॉप लॉस ऊपर गिरा गया, कोई इसी का स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दिया, किसी ने यहाँ रख दिया, किसी ने यहाँ रख दिया, और किसी ने यहाँ, ऐसे नहीं इस रेंज पे। तो ये जितना भी बड़ा बड़ा कैंडल बना है ना, ये सारा एसएल हिट किया गया है, ठीक है। और एसएल हिट तो ठीक है, मार्केट में जितने प्रीवियस डे पे सेलिंग भी किए होंगे तो उसमें से कोई कोई प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, तो उसका भी एक मोमेंटम ये हो सकता है। हम लोगों ने इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का वेट किया। हम लोग का व्यू तो अपसाइड का ही था, लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस डे का जो लो था, जो कि ये था, इस लेवल का ब्रेकडाउन का हम लोगों ने कोशिश किया। तभी अगर आप लोग देखेंगे कि इस रेड कैंडल के फॉर्म होने के बाद ही हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाया क्योंकि हम लोग को क्या लगा था यहीं से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे देगा। क्या हम लोग को लॉस देखना पड़ा? हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया था तो हम लोग को यहाँ तक लॉस देखना पड़ा था, जो कि करीबन 300 रुपये का करीबन होगा। उतना कुछ बड़ा लॉस देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ 300 रुपये का करीबन लॉस देखने को मिला, और मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दे दिया आज के दिन। बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में आज पूरा बेहतरीन तरीके से सेलिंग आ रहा था। मार्केट खुलते के साथ ये भी प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग कैंडल था उसका ब्रेकडाउन दिया, और सॉरी ब्रेकडाउन नहीं, रेजिस्टेंस दिया, और वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था। तो जो लोग निफ्टी पे सेल नहीं कर पा रहे होंगे ड्यू टू प्राइस अगर बढ़ गया होगा प्रीमियम का, या जो भी कारण है, निफ्टी में जो सेल नहीं कर पाए होंगे वो आए होंगे बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे जिसने सेलिंग किया इस कैंडल पे भी रेड कैंडल पे ही सेलिंग किया होगा, और उनका सारा एसएल ऊपर की तरफ आया और हिट कर गया। अगर हम लोग एग्ज़िट का बात करें तो हम लोगों ने करीबन यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था। हमको ध्यान में नहीं था कि जब हम एग्ज़िट कर रहे थे तो हमको ध्यान में नहीं था कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस डे का, ये तो हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। हाँ, होल्ड करते तो कम से कम हम लोग इस लेवल तक तो आराम से प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते थे, और जहाँ कि हम लोग का 3000 का प्रॉफिट हुआ वहाँ हम लोग का 4 या 5000 तक का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन 3000 भी कम नहीं है, बहुत है, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट रहता है वो करीबन 2000 का रहता है, लेकिन हम लोग को 1000 एक्स्ट्रा ही मिला उल्टा। और अगर देखा जाए तो इतना मोमेंटम कैसे आया इतना बड़ा? अब देखेंगे जिसका एसएल यहाँ पे रखा होगा, किसी ने एसएल यहाँ रखा होगा, किसी ने यहाँ रखा होगा, किसी ने यहाँ रखा होगा, किसी ने मे भी, अगर कोई भी ट्रेडर हो या जो भी हाईएस्ट कॉन्फिडेंस वाला ट्रेडर हो 52,000 के ऊपर भी कोई एसएल रख सकता है, रखते हैं, बहुत लोग होते हैं रिटेलर। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एसएल कैसे हिट किया। मार्केट ने 51,800 के लेवल को ब्रेकआउट दिया, ठीक है। किसी ने एंट्री यहाँ बनाया, एक रेड कैंडल, आधे लोगों को निकाल दिया, फिर मार्केट ऊपर। यहाँ पे क्या किया, इस बार इन लोगों ने इस लेवल का वेट किया, इस लेवल के ऊपर चल जाएगा तो हम लोग बाय कर लेंगे, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे अच्छा खासा दे दिया। तो किसी ने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, उनका एसएल ख़त्म। अब यहाँ पे देखा होगा कि अब मार्केट सब सेलिंग में ही आएगा, क्योंकि प्रीवियस डे में पूरा सेलिंग में ही आ रहा होगा। 51,800 का लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दिया। इस कैंडल पे बनाया किसी ने एंट्री, यहाँ पे बनाया ब्रेकडाउन पे उनका एसएल। अब जिसने 5200 का लेवल पे बनाया होगा इसका ब्रेकआउट देख के, ठीक है, फिर उनका एसएल। तो मार्केट में एसएल हंटिंग ही होता है, चाहे आप कुछ भी कितना भी ट्रेंड लाइन बना लो या कुछ भी बना लो, मार्केट में एसएल हंटिंग ही काम कर रहा है अभी। किस एक कैंडल का साइकोलॉजी समझ ली ना कि किस तरह से मार्केट काम किया है। यहाँ पर भी एसएल हंट हुआ, यहाँ पे जिस लोगों ने इसका ब्रेकआउट देख के ट्रेड लिया उसका भी एसएल हंट हुआ। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे जाके धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। एक ही बार में अगर सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे या कुछ भी कर लेंगे तो वो दिमाग में घुसने वाला है नहीं। एक ये लो था, इसका हम लोगों ने ब्रेकआउट होने का आज वेट किया, ब्रेकआउट हुआ और हम लोगों ने ट्रेड बनाया और अच्छा खासा 3000 का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक कर लिया, और हम लोग का ये रहा प्रॉफिट। तो आज के फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।